हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप जो आज अजीब दिखने वाले मूवमेंट्स देखने वाले हो वो कि दिखने में अजीब है पर दे आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर एंटायर फिटनेस। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड मूवमेंट ट्रेनिंग और इसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। सो इफ़ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग टू यू देन फर्स्ट ड्रॉप मी अ लाइक डाउन बिलो एंड अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मूवमेंट ट्रेनिंग के तो बहुत सारे बेनिफिट्स है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ नो राइट वे और नो एनी रॉन्ग वे। आपको बस फ्लो स्टेट में आपके बॉडी को और आपके मसल्स को मूव करना है। आपको बस आपका मूवमेंट पैटर्न चेंज करना है। एज यू नॉर्मली वॉक और एज यू नॉर्मली रन, आपको वैसा नहीं करना। आप आपके सराउंडिंग के एनिमल्स को कॉपी कर सकते हो। आप ऐसे एनिमल्स को कॉपी कर सकते हो जिनकी मूवमेंट आपको मालूम है, आप उनकी मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो। एंड नॉट ओनली दिस, इसमें आपको हाइपरट्रोफी के भी चांसेस है क्योंकि आपके सारे मसल्स जो कि आपके मूवमेंट में ट्रेन हो रहे हैं वो कंटिन्यूसली अंडर टेंशन होते हैं थ्रू आउट द मूवमेंट। तो मतलब कि मसल बिल्डिंग का भी इसमें चांस होता है। तो आप मूवमेंट ट्रेनिंग मसल बिल्डिंग के लिए भी कर सकते हैं। And the type of movement that I am doing in this clip is lizard crawl. In this movement, you need to keep your body as close as you can to the ground. आपकी बॉडी जितनी लो रहेगी उतनी ज़्यादा आपके मसल्स पे टेंशन आएगी। सो द फर्स्ट एंड बेसिक बेनिफिट ऑफ मूवमेंट ट्रेनिंग इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मतलब कि आप सेम स्ट्रेंथ एंड आपका फोर्स आप ज़्यादा देर तक लगा सकते हो। यू कैन कंटिन्यूसली एक्सर्ट फोर्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। So like MMA fighters, they exert force for a longer period of time without getting exhausted. So that's why I said कि there is no any right way or any wrong way. Just you need to move your body in the flow state. And in this lizard crawl, इसमें आपके pecs पे, आपके shoulders पे और आपके triceps पे continuous pressure बन रहा है जिससे कि आपके वो muscles strain हो रहे हैं। एंड ऑल्सो आपका कोर एंड आपके ऑब्लिक्स ड्यू टू एंटी रोटेशनल मूवमेंट। आपको इस टाइप के क्रोलिंग मूवमेंट्स करने के लिए आपका कोर आपको स्टेबल प्लैंक पोजीशन में होल्ड करना पड़ता है, तभी आप ये मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो। पर आपको ये मूवमेंट करते समय आपकी बॉडी आपको रोटेट करेगी और आपको वो रोटेट रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो इट क्रिएट्स एंटी रोटेशनल मूवमेंट जिससे कि आपके कोर पे कांस्टेंट टेंशन बनता है और आपको एक आइसोमेट्रिक होल्ड में वो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़ती है। योर कोर इज़ द ओनली कनेक्टिव लिंक फॉर योर अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। तो आपको आपकी बॉडी स्टेबल रखने के लिए आपका कोर स्ट्रांग होना ज़रूरी है। योर कोर स्ट्रेंथ इमेंसली कंट्रीब्यूट्स टू योर टोटल ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ। तो अगर आपको अपनी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ डेवलप करनी है तो यू कांट नेग्लेक्ट योर कोर। कोर स्ट्रेंथ इज़ यूजफुल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर फिटनेस और एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट। आपके एब्स विजिबल है या फिर आपके एब्स के मसल्स आपको दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोर स्ट्रांग है। कोर की स्ट्रेंथ और आपकी एब्स की विजिबिलिटी, दीज आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स एंड टू डिफरेंट टर्म्स। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपके पास एब्स है इसका मतलब कि आपका कोर स्ट्रांग है। एंड ऑन द अदर हैंड आपके एब्स विजिबल नहीं है पर आपका कोर स्ट्रांग हो सकता है। आप जिसके लिए ट्रेन करते हो वो आपको ज़रूर मिलता है। इफ़ यू ट्रेन योर एब्स देन योर कोर माइट बी स्ट्रांग। बट इफ़ यू डोंट ट्रेन योर एब्स और फिर भी आपकी अगर एब्स विजिबल है तो इसका मतलब कि आप ज़्यादा पतले हो और आपके एब्स वीक है। यू नीड टू ट्रेन फॉर इट। और इस टाइप की हर एक मूवमेंट में आपका कोर हर वक्त ट्रेन होता है। So movement training helps you immensely to build core strength. After the core strength, it is also a type of cardio that you can perform. It is a type of steady state cardio. So if you find walking or running boring for your fat loss, then you can try movement training for your fat loss. आपकी मूवमेंट ट्रेनिंग में आपके मसल्स कंटिन्यूसली अंडर टेंशन होने के कारण आपकी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस बढ़ती है और उसी के साथ आपकी बॉडी स्टेडी स्टेट में कार्डियो भी करती है। एंड ऑल्सो इट इज़ अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस कार्डियो जिसमें कि आपकी बॉडी कंटिन्यूसली आपके माइटोकॉन्ड्रिया एंड आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इम्प्रूव करती है विदाउट रनिंग एंड वॉकिंग। तो नॉर्मली ये लोगों के लिए एक यूजुअल मूवमेंट नहीं है, इसलिए आपको ये वियर्ड मूवमेंट्स लगती है। बट इफ़ यू ट्राई दिस एंड आपको अगर इसका एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको ये खुद ज़रूर ट्राई करने चाहिए। एंड अनदर एस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट ट्रेनिंग इज़ आपका बैलेंस एंड आपका कोऑर्डिनेशन। आपको ये मूवमेंट्स परफॉर्म करने के लिए आपके हाथ और पैरों में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। आपका अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो आप ये मूवमेंट ईजिली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और आप ये मूवमेंट्स जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो वैसे आप कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसके लिए आपका माइंड भी ट्रेन होता है और आपकी बॉडी भी ट्रेन होती है जिससे कि आप अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और उसी के साथ आपकी बैलेंसिंग, आपका बैलेंस अगर ठीक नहीं है, आपका कोर स्ट्रेंथ अगर अच्छा नहीं है तो आप ये बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है जिससे कि आपके बॉडी में बैलेंस भी अच्छा बने। इसमें मैं पर्टिकुलरली कौन से एक्सरसाइज से कौन से आपके मसल्स पार्ट ट्रेन होंगे ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी हर एक मूवमेंट में आपके मसल पार्ट तो ट्रेन होने ही हैं और इसका मतलब कि आपके मसल्स ग्रो भी होंगे। एंड द लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, क्योंकि मूवमेंट ट्रेनिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं
पर मैं जितने एक वीडियो में कवर कर सकता हूँ उतने मैंने करने की ट्राई की है। पर अगर आपको और सुनना है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड बैक ऑन टू द लास्ट पॉइंट विच इज़ मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है आप कोई भी मूवमेंट कितनी स्मूथली कर सकते हो। एंड द लिजार्ड क्रॉल इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट फॉर योर मोबिलिटी। तो आप लिजार्ड क्रॉल आपकी मोबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूर कर सकते हो। एंड दैट्स बेसिकली फॉर टुडेज़ वीडियो। आई वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड फॉर मेकिंग दिस वीडियो। और अगर आपको भी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हर कोई इस टाइप ऑफ ट्रेनिंग से फेमिलियर नहीं है, उनको ये मूवमेंट्स अजीब लगते हैं। तो वीडियो शेयर ज़रूर करना। एंड इफ़ यू वांट टू हियर मोर अबाउट फंक्शनल ट्रेनिंग एंड वांट टू लर्न समथिंग अबाउट फंक्शनल ट्रेनिंग, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।